आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बेहतरीन एक्टर के बारे में जिनके डायलॉग सुनकर इतने रियल लगते थे कि मानो मूवी नहीं बल्कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो। क्या बात है भाई, हम बैठे हैं ना। आप डिक्की खुलवाइए, गाड़ी चेक होगी। किसके ऑर्डर से चेक करेंगे आप? आपकी गाड़ी चेक करने के लिए हमें किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है। डीजीपी साहब बताइए इनको, ये जनता के नौकर हैं और हम सेवक। एक ऐसा एक्टर जिसने फिल्मों में हंसी के ऐसे सीन्स दिए कि आज हर कोई अपने वीडियो में उनके हंसी को मीम के रूप में इस्तेमाल करता है। एकमात्र ऐसा एक्टर जिसने हिंदू मुसलमान एकता का ऐसा उदाहरण दिया। इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? भाई लेकिन मैं तो क्रिश्चियन हूँ। जिसे देखकर आज भी लोग सीखते हैं। एक ऐसा काबिल एक्टर जिसे फिल्मों में कुछ भी करने को दे दिया जाए और वो उसे इतने शिद्दत से करते थे कि फिल्म हिट हो जाती थी। आलो ले लो। जो इतने सच्चे और ईमानदार हैं कि 1 रुपए के छुट्टे के लिए टॉफी लेने से इनकार कर देते थे। आई वॉन्ट माई चेंज। सर मेरे पास चेंज नहीं है। तो फिर उसके बदले में आप टॉफी दोगे? वो हीरो जो उन किन्नरों को अच्छे से सबक सिखाना जानता है जो राह चलते लोगों को परेशान करते हैं। ना मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। उनके कुछ डायलॉग्स इतने हिट हुए कि लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस चुका है। क्यों? काहे सुने तुम्हारा बात? इतना बड़ा हिम्मत, तबरेज को चैलेंज करेगा तू? तो हम बात कर रहे हैं बिना किसी डांस, गाने या एक्शंस के सिर्फ अपने एक्टिंग के दम पर लोगों को अपना सुपरस्टार बनाने वाले एक्टर नाना पाटेकर की। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। कैसे 35 रुपए की नौकरी करने वाला एक साधारण सा लड़का बॉलीवुड का चर्चित एक्टर बना। एक ऐसा एक्टर जिसने अपने से 20 साल छोटी हीरोइन के साथ संबंध बनाए। क्यों उनके को एक्टर्स उनके साथ काम करने से डरते थे? कैसे एक बेटी की उम्र की हीरोइन के साथ वो 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे? मेरी बीवी नाच रही है घुंघरू बांधकर। क्या समझा इस घर को तुमने? हवा आपका कोठा। क्या सच में नाना पाटेकर ने अपने ही अपंग बेटे को सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि वह सुंदर नहीं था? क्यों उन्होंने तनुश्री दत्ता को इतना हैरेस किया कि उसे रातों रात विदेश भागना पड़ा? और क्यों वह किसानों और मजदूरों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? क्या है उनके इतने साधारण जीवन शैली का राज? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं नाना पाटेकर की कहानी। अब जनता की अदालत में क्या होने वाला है, इन दिनकर पांडे जैसे मंत्री लोगों का ये देखना है। दोस्तों, नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को मुंबई में हुआ था। उनके बचपन का नाम था विश्वनाथ पाटेकर। उनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर था और माँ का नाम था संजना पाटेकर। नाना अपने सभी भाइयों में सबसे ज्यादा काले थे, इसलिए उन्हें लगता था कि उनके माँ बाप उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते और ध्यान नहीं देते। वह हर वो कोशिश करते जिससे कि उनके माता पिता का ध्यान उनकी तरफ खींच सके। उनके पिता को तमाशा देखने का बड़ा शौक था। तमाशा मतलब नाटक। वह अपने बच्चों को अपने साथ नाटक देखने ले जाते थे। नाटक को देखकर उनके पिता का चेहरा खिल जाता और नाना पाटेकर ने यहीं से सोच लिया कि अपने पिता को खुश करने के लिए वो नाटक में ही काम करेंगे। जिंदगी ने मेरे कान में कहा, मल्हार तू कलाकार बनेगा, नाटक के से और दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा, कि मैं सिर्फ नाटक करूंगा। ताकि उनके पिता उन्हें भी पसंद करने लगे। उनके पिता का कपड़ों का कारोबार था, लेकिन उनके किसी साथी ने उन्हें धोखा दे दिया और रातों रात पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। हालत इतनी बुरी हो गई कि परिवार का एक वक्त का खाना भी मुश्किल होने लगा। लेकिन नाना के तेवर नहीं बदले थे। लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। उन्हें पैसों की तंगी ने ऐसा प्रहार किया जिससे कि अचानक 13 साल के नाना पाटेकर को मजदूर बनकर काम करना पड़ा। वह स्कूल से वापस आकर 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर चूना और ईंट की भट्टी में काम करने जाता था। फिल्मों के पोस्टर चिपकाने और पेंट करने का काम करते थे। सड़क के जेब्रा क्रॉसिंग को पेंट करने के लिए रात के 12 बजे तक काम करते थे। वह पढ़ते भी रहे और काम भी करते रहे और इस तरह उन्होंने अपना कॉलेज भी पूरा किया। इसके बाद पुणे में एक एड एजेंसी में 1200 रुपये प्रति माह के हिसाब से नौकरी करने लगे
और पैसे बचाने के मामले में तो इतने एक्सपर्ट है कि गंजे को भी कंघी बेच दे। इसके बदले में आप ये ले लो। गिव मी चेंज, गिव मी चेंज। लेकिन नौकरी करते हुए वह बोर हो चुके थे और उनके अंदर का कलाकार भी उन्हें परेशान करने लगा था। उन्हें थिएटर के सपने आने लगे थे, इसलिए एक दिन अपने दिल की सुनते हुए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और थिएटर ज्वाइन कर लिया। इसके बाद लगभग 2 साल तक नाना पाटेकर ने सिर्फ थिएटर में काम किया। उन्हें एक शो करने के 50 रुपए मिलते थे। वह लगातार एक्टिंग करते रहे और धीरे धीरे एक कमाल के एक्टर बन गए। एक दिन थिएटर खत्म होने के बाद उनसे एक डायरेक्टर मिलने पहुंचे। डायरेक्टर ने नाना से पूछा, फिल्म में काम करोगे, वक्त है तुम्हारे पास? और नाना ने कहा, इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। फिल्म का नाम था गमन और इस तरह नाना पाटेकर ने फिल्म गमन से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने स्मिता पाटिल के साथ काम किया और स्मिता पाटिल उनकी एक्टिंग की दीवानी हो गई। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन इस एक फिल्म के बाद उन्हें दूसरी किसी फिल्म में काम नहीं मिला और वह हार कर वापस पुणे लौट गए और दोबारा से थिएटर में काम करने लगे। और यहीं से उनकी मुलाकात हुई उनके सपनों की राजकुमारी नीलकांति पाटेकर से, जो एक बैंक में काम करती थी और उसे थिएटर देखने का शौक था। नाना पाटेकर उनसे मिलने गए और दोनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला और दोनों ने शादी कर ली। शादी के समय पर नाना पाटेकर की पत्नी उनसे ज्यादा कमाती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नाना पाटेकर से कहा कि तुम थिएटर ही करो और घर में संभाल लूंगी, तुम बस अपने सपने पर ध्यान दो। दोनों मिलकर इतना पैसा कमा लेते थे कि खुशी खुशी रह सके। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। तभी अचानक एक दिन नाना के पिता की तबीयत बिगड़ गई और नाना ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वह कई महीनों तक अस्पताल में ही रहे और नाना पाटेकर दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे उनके इलाज के लिए पैसे जुटाते रहे, लेकिन फिर भी उनके इलाज के लिए पैसे कम पड़ गए और पिता नहीं बच पाए। जिस दिन उनके पिता की मौत हुई उस दिन नाना पाटेकर एक महासागर नाम के नाटक में काम कर रहे थे। पिता की मौत की खबर सुनने के बाद भी नाना ने शो करना नहीं छोड़ा और उसे पूरा किया। नाना पाटेकर पूरी तरह से नाटक में मगन हो गए और थिएटर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी बना लिया। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। थिएटर के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने नाना पाटेकर के व्यक्तित्व को सबके सामने ला दिया। नाना एक नाटक कर रहे थे। नाटक में जैसे ही एक रेप सीन आया तो पब्लिक तालियां बजाने लगी और नाना को इस बात से इतना दुख हुआ कि वो थिएटर को बीच में ही छोड़कर चले गए। उनका मानना था कि रेप जैसे सीन पर तालियां नहीं बजनी चाहिए, फिर चाहे वह नाटक ही क्यों ना हो। नाना को गुस्सा उस पब्लिक पर आया और उन्होंने कहा, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। इसके बाद भी वह नाटकों में काम करते रहे और थिएटर से जुड़े रहे। एक दिन स्मिता पाटिल ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए कहा, लेकिन नाना पाटेकर ने मना कर दिया। स्मिता पाटिल ने उन्हें खूब समझाया और ऑडिशन के लिए रवि चोपड़ा के पास भेज दिया। रवि चोपड़ा ने नाना पाटेकर को एक रेपिस्ट का रोल ऑफर किया और इस पर नाना पाटेकर इतना भड़क गए कि फिर रवि चोपड़ा को गालियों के किताब को पढ़कर वापस आए। तो फिर स्मिता पाटिल ने रवि चोपड़ा को नाना पाटेकर के तरफ से माफी मांगी और नाना पाटेकर को मेन विलन का किरदार मिल गया। फिल्म का नाम था आज की आवाज और इस तरह एक बार फिर नाना पाटेकर फिल्म में नजर आए और इस बार उनकी एक्टिंग ने सभी का ध्यान खींचा। नाना पाटेकर को फिल्मों में काम मिलने लगा और इसके बाद नाना ने प्रतिघाट और मोहरे जैसे फिल्मों में काम किया, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों से नाना पाटेकर को कोई खास पहचान नहीं मिली थी। 90 के दशक में टीवी पर आने वाला एक एनिमेशन सीरियल द जंगल बुक को कौन भूल सकता है। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? वो जंगल छोड़ के जा चुका है। हर बच्चे की जुबान पर उस समय मोगली का नाम होता था और इस सीरियल में शेर खान की आवाज बने थे नाना पाटेकर। हर कोई मोगली बनना चाहता है। एक होता है ना, एक बुरा और अच्छा, उसका एक जो संघर्ष है, वो बुरा एलिमेंट जो है वो शेर खान है और बाकी की सभी के सभी लोग किसी जात धर्म के सभी एक है। इसके बाद नाना पाटेकर को एक फिल्म मिली परिंदा, जिसमें अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज कलाकार थे। नाना पाटेकर को फिल्म में अनिल कपूर के बड़े भाई का किरदार मिला था। फिल्म की शूटिंग शुरू ही हुई थी कि अचानक से अनिल कपूर ने नाना पाटेकर को फिल्म से बाहर निकलवा दिया। उनका किरदार जैकी श्रॉफ को मिल गया।
अनिल कपूर नहीं चाहते थे कि बाहर से आया हुआ कोई थिएटर का आर्टिस्ट एक हीरो वाला रोल करे और उसे अनिल कपूर से ज्यादा फेम मिल जाए। इसलिए झकास ने भिड़ू को अपना भाई बना लिया और नाना पाटेकर ये करते हुए रह गए। पैसा क्यों दे रहे थे तेरे को? मुझे फंसाने के लिए है ना? और तू फंसा। नाना पाटेकर चुपचाप फिल्म से बाहर हो गए, लेकिन कुछ दिन बाद फिल्म का डायरेक्टर उनसे बात करने गया और नाना को मेन विलन यानी कि अन्ना का किरदार ऑफर किया। नाना पाटेकर मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि विलन का स्क्रिप्ट मैं खुद लिखूंगा। डायरेक्टर ने भी हाँ कह दिया और इस तरह फिल्म परिंदा में नाना पाटेकर ने विलन का किरदार निभाया। धंधा है बेईमानी का, लेकिन करना पड़ता है बड़ी ईमानदारी से। अपने के पैसे से नहीं काम खरीद। और उनका रोल और उनकी एक्टिंग को लोगों ने इतना पसंद किया कि वह अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ दोनों पर भारी पड़े और इस फिल्म के बाद नाना पाटेकर को बड़ी फिल्मों में काम मिलने लगा। इसके बाद उन्होंने खुद एक फिल्म डायरेक्ट किया जिसका नाम था प्रहार और इसके लिए नाना पाटेकर ने खुद भी आर्मी की ट्रेनिंग ली थी। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और नाना की एक्टिंग और डायलॉग के सब दीवाने हो गए। मैं समझता हूँ आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। कम से कम जिंदगी का 1 साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे हैं आज के लोग। इसके बाद उनकी एक से बढ़कर एक फिल्म आई जिनमें सलाम बॉम्बे, राजू बन गया जेंटलमैन, गुलामी मुस्तफ़ा, अटैक ऑफ 26/11, तड़का, आपला मानस, राजनीति सम्राट और अपहरण जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल रही। हाँ तो सब लोग हिंदू को नमस्कार नहीं बोलेगा, मुसलमान को सलाम नहीं करेगा, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, क्योंकि अपन यहाँ लैंग्वेज का लफड़ा करने नहीं आएला। बराबर के नहीं? 2005 में आई फिल्म अपहरण में नाना का ये सीन देखकर सारे पॉलिटिशियन का एटीट्यूड बढ़ गया था और सारे IPS ऑफिसर्स का खून तक खौल उठा था। क्या बात है भाई, हम बैठे हैं ना। आप डिक्की खुलवाइए, गाड़ी चेक होगी। किसके ऑर्डर से चेक करेंगे आप? आपकी गाड़ी चेक करने के लिए हमें किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है। डीजीपी साहब बताइए इनको, ये जनता के नौकर हैं और हम सेवक। इसके बाद 2007 में फिल्म आई वेलकम और इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम लगती है। आलू ले लो, कांदे ले लो। नाना पाटेकर बड़े खुश थे और उनकी फिल्में भी सुपरहिट हो रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था और वह कह रहे थे, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। तभी उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म की खुशखबरी सुनकर नाना पाटेकर खुशी से झूमने लगे, लेकिन जब नाना ने अपने बच्चे को देखा तो वह हैरान हो गए। बच्चा नॉर्मल नहीं था और वह दिखने में बड़ा ही अजीब लगता था। उनकी शक्ल आम बच्चों से बहुत अलग थी। नाना उसे देखकर घबरा गए और उन्होंने उसे देखने तक से मना कर दिया। नाना को अपने ही बेटे से नफरत हो गई और वह उसे कभी भी हाथ नहीं लगाते थे। नाना की पत्नी को नाना का अपने ही बच्चे से ऐसा नफरत करना पसंद नहीं आया और दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उनकी शक्ल उतनी ही बदसूरत होती जा रही थी। उनका बेटा 2 साल का हुआ और अचानक से उसकी मौत हो गई। मीडिया में खूब सुर्खियां उड़ी कि नाना पाटेकर ने अपने ही बदसूरत बेटे को मार डाला। मतलब कितना घिनौना आदमी हूँ मैं, देख सोच ले। पहली बात मेरे जहन में आई, लोग क्या बोलेंगे, नाना का बेटा कैसे। उस समय हर किसी ने नाना पाटेकर पर उंगली उठाई और नाना पाटेकर को एक बेरहम पिता कहा जाने लगा। हालांकि नाना ने कई बार इस मामले में लोगों को समझाया है कि वह अपने बेटे से प्यार करते थे, लेकिन वह हर किसी का मुंह बंद नहीं करवा पाए और उन पर अपने बेटे को ही मारने के आरोप लगते रहे। कुछ समय बाद उनकी जिंदगी में खुशियां एक बार फिर से लौटी और उनके घर पर एक बेटे ने फिर से जन्म लिया जिनका नाम रखा गया मल्हार पाटेकर। अब नाना बहुत खुश थे, घर में खुशियां थी और फिल्में भी धड़ाधड़ चल रही थी। और इसके बाद नाना पाटेकर की एक ऐसी फिल्म आई जिसने उन्हें बॉलीवुड में अमर कर दिया। फिल्म थी तिरंगा। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रहलाद। फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर वागले का किरदार निभाया। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजी राव वागले नहीं। फिल्म में नाना पाटेकर के साथ वो एक्टर भी थे जिसका नाम सुनते ही लोग फिल्म छोड़ देते थे। तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी
और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। नाना पाटेकर के साथ राजकुमार की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। फिल्म का एक गाना इतना पसंद किया गया कि आज भी अगर दोस्तों की दारू पार्टी चल रही हो तो ये गाना जरूर बजता है। इसके बाद नाना पाटेकर को एक और यादगार फिल्म मिली जिसका नाम था क्रांतिवीर, और इस फिल्म ने नाना पाटेकर को एक्टिंग का बादशाह बना दिया। फिल्म के डायलॉग बॉलीवुड के लिए मिसाल बन गए। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी इसके लिए नाना की तारीफ होती है। कमाल की बात तो ये थी कि फिल्म का ये सीन स्क्रिप्टेड नहीं था, बल्कि ये पूरा का पूरा सीन नाना के मन के अंदर की भड़ास थी। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। ये फिल्म बड़ी हिट हुई और हर कोई नाना पाटेकर का फैन हो गया। लेकिन इसी बीच अपनी पत्नी से नाना पाटेकर की बिगड़ने लगी थी और वह उसे परेशान करने लगे। धीरे धीरे ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि नाना अपनी पत्नी से अलग रहने लगे। इसी साल नाना पाटेकर ने एक साथ 2 फिल्मों में काम किया। पहली थी खामोशी द म्यूजिकल और दूसरी थी अग्नि साक्षी। दोनों ही फिल्मों की हीरोइन मनीषा कोइलारा थी। जहां फिल्म खामोशी में मनीषा ने नाना पाटेकर की बेटी का किरदार निभाया तो वहीं अग्नि साक्षी में वह नाना पाटेकर की पत्नी बनी। हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और फिल्म खामोशी में बेटी का किरदार निभाते हुए मनीषा ने नाना पाटेकर को दिल दे दिया। नाना पाटेकर मनीषा से लगभग 20 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी मनीषा नाना के प्यार में पड़ गई और फिल्म अग्नि साक्षी के दौरान दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि उन्होंने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। नाना पाटेकर ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वह मनीषा के साथ लिव इन में रहने लगे। इस तरह मनीषा बेटी से पत्नी बन गई और दोनों बिन ब्याहे पति पत्नी बनकर रहने लगे। मनीषा कोइलारा नाना के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई थी और दोनों लगभग 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। इसी दौरान 1999 में नाना पाटेकर एक फिल्म में नजर आए जिसका नाम था कोहराम। चट्टोपाध्याय, क्या कर रहे हो? वो कभी कभी हमारा बैटरी डाउन हो जाता है, वो किसी को छूने से फौरन चार्ज हो जाता है। प्यारी समझ गई। और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी आयशा झुल्का। फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर की आयशा झुल्का के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी थी और वह घर पर कम जाने लगे थे और मनीषा को इग्नोर करने लगे। एक दिन अचानक मनीषा कोइलारा फिल्म के सेट पर चली गई। वहां उन्होंने जाकर देखा कि नाना और आयशा झुल्का हवस के समंदर में गोते लगा रहे हैं। मनीषा ने उन दोनों को इस हालत में देखा और वह नाना पाटेकर से नफरत करने लगी। इसके बाद मनीषा ने नाना से दूरी बना ली और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद भी नाना पाटेकर लगातार फिल्मों में सक्रिय रहे। माधुरी दीक्षित के साथ नाना पाटेकर की आई फिल्म वजूद भी खूब सुर्खियों में रही। यह पूरी फिल्म एक तरफ और फिल्म में नाना पाटेकर की एक शायरी एक तरफ। ये इतनी वायरल हुई कि इसे जब नाना पाटेकर बोल रहे थे, मैं देखता बस तुमको हूँ, मैं सोचता बस तुमको हूँ, मैं जानता बस तुमको हूँ, मैं मानता बस तुमको हूँ, तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। तो इसे सुनकर माधुरी दीक्षित भी एक बार के लिए नाना पाटेकर की दीवानी हो गई थी। फिल्मों में केवल अपनी एक्टिंग के दौरान नाना पाटेकर ने बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया कि वह सबसे बेहतर एक्टर में से एक बन गए। फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान एक आइटम सॉन्ग करते हुए एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने उसे हरास करने की कोशिश की है। ये नाना पाटेकर ने जब बदतमीजी की मेरे साथ, फिर उसके दिमाग में आया कि वो मेरे साथ एक इंटीमेट स्टेप भी करेगा गाने में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार था नहीं। वो मेरा सोलो सीक्वेंस फिल्माया जाना था। बाद में ये मामला इतना बढ़ गया कि नाना पाटेकर की खूब आलोचना होने लगी। हालांकि ज्यादातर लोग नाना पाटेकर के समर्थन में ही खड़े हुए थे। बाद में तनुश्री इस मामले में इतनी टॉर्चर होती दिखाई दी कि उसे रातों रात विदेश भागना पड़ा। नाना पाटेकर ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दिया और अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। मुझे एक तो गंदा लग रहा है कि ऐसी सफाई मुझे देनी पड़ती है। 35 साल हूँ मैं इंडस्ट्री में, कभी किसी ने मुझ पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये बच्ची क्यों कहती है मेरे समझ में नहीं आ रहा।
नाना पाटेकर लगातार बॉलीवुड में एक्टिव बने रहे और आज भी अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाकर बैठे हुए हैं। बाद में नाना पाटेकर पत्नी के पास वापस लौट आए और अब अपने परिवार के साथ ही रहते हैं। एक्टिंग के अलावा नाना पाटेकर और भी कई तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहते हैं। वो किसानों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नाना पाटेकर एक धार्मिक इंसान भी हैं और आज भी बॉलीवुड में एक्टिव बने हुए हैं और उसे पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थी विश्वनाथ यानी कि नाना पाटेकर की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।